हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में, जिसका आज भर्ती बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें उसने बताया है कि इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा और इसके डीबीपीएसटी कब तक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से चल रहा था कि भर्ती बोर्ड ने आंसर की जो अभी फाइनल आंसर की आई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं किया अपनी साइट पर। ठीक है, तो आज भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसमें बताया है उसने कि जो 30 अक्टूबर को आंसर की जारी की गई थी वही ऑफिशियल आंसर की है, जो भी पिछले दिन यानी एक दिन पहले ही उसका लिंक डीएक्टिवेट कर दिया था साइटों से। तो ये जब बात होने लग गई थी क्या ये फर्जी, मतलब जो अभी आंसर की रिलीज हुई थी फाइनल, क्या ये फर्जी आंसर की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बता दिया है कि जो आंसर की 30 अक्टूबर को जारी की गई थी वही ऑफिशियल आंसर की है। ठीक है, और उसमें उसने ये भी बताया है कि इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। ठीक है, और अभी डीबीपीएसटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो हम एक अनुमान के तौर पर ये बताएंगे आपको कि इसका डीबीपीएसटी कब तक हो सकता है, और हम मतलब ये भी डिस्कस करेंगे कि इस रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बता दिया था एक रैली के दौरान, जो जनसभा हो रही थी वहां पर उन्होंने बताया था कि इसका रिजल्ट अक्टूबर की लास्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला है कि नवंबर के थर्ड वीक में, शायद नवंबर के थर्ड वीक, लेकिन डेट नहीं बताई है उन्होंने कि कब जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इतनी देरी कैसे है, यानी 1 महीने की देरी हो रही है पूरी अब तो, कि क्यों हुई है इतनी देरी। ठीक है, और अब नॉर्मलाइजेशन भी अपना खेल दिखाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने लगभग 70 प्रश्न पर, जो 10 पालियों के 70 प्रश्न पर, मतलब कुछ कैंसिल किए हैं, कुछ के 2 प्रश्न, मतलब कुछ प्रश्न के 2 आंसर हैं। तो अब सिंपल सी बात है कि अब नॉर्मलाइजेशन तो खेल दिखाएगा ही। तो इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज की। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि देरी क्यों हुई है। अभी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखो, ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज भर्ती बोर्ड ने जारी किया है और उसमें उन्होंने बताया है। तो देखो, इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात देखो बस ये है, ये वाली देखो, एक सेकंड, देखो ये इन्होंने इसमें बताया है, यहाँ पर देखें आप, देखो ये अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों और परीक्षण किए जाने के उपरांत 10 पालियों के कुल 70 प्रश्नों के संबंध में आपत्तियां पाई गई थी, जिसमें उन्होंने 25 प्रश्न के त्रुटिपूर्ण होने के कारण उनको कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25 प्रश्न को कैंसिल कर दिया और 29 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं। ठीक है, यानी 29 प्रश्न ऐसे हैं जिनके या तो विकल्प एक, यानी जो भी हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उनमें से या तो एक सही है या 2 सही है, यानी 2 ऑप्शन सही है उनमें से। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक बच्चे ने, मान लो 2 ऑप्शन सही है, ठीक है, अगर एक बच्चे ने उनमें से कोई सा भी आंसर लगाया है, मान लो जैसे एक प्रश्न का आंसर है कि भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, उदाहरण के तौर पर, तो किसी ने ऑप्शन में ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन में बी अमित शाह, उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने अमित शाह लगाया तो उसको भी नंबर दिया जाएगा। अब जिसने प्रधानमंत्री मोदी लगाया उसको भी नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात कहने की है। और कैंसिल नंबर पर, जो कैंसिल प्रश्न है उस पर तो अब सभी को नंबर दिया जाएगा। जो एक माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में एक पवन कुमार श्री अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यवस्था के अनुसार सबको नंबर दिया जाएगा, इनके फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने एक फॉर्मूला दिया था, उसके अनुसार अब तो सबको नंबर दिया जाएगा कैंसिल प्रश्न पर। लेकिन बात आ रही है यहाँ पर, जो ये वाली बात है कि अगर एक से अधिक विकल्प सही में, देखो सुनो मेरी बात, जैसे मान लो अगर तुम उन दोनों में से, जो भर्ती बोर्ड ने माना आंसर, उन दोनों में से तुम्हारा प्रश्न क्या ऑप्शन तुमने लगाया है जो भर्ती बोर्ड ने मानी आंसर, तभी तुम्हें नंबर दिया जाएगा। अन्यथा जो तुमने उन 2 के अलावा ऑप्शन चूज किया है, जो 2 ऑप्शन में भर्ती बोर्ड ने माने आंसर, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। याद रखें इस बात को। अगर मान लो भर्ती बोर्ड ने ए, किसी प्रश्न का ए और डी ऑप्शन सही माने हैं ना, मान लो उदाहरण के तौर पर, अगर तुमने ए ऑप्शन चूज करा है तब तुम्हें उस प्रश्न का नंबर पूरा मिलेगा, पूरा 2 नंबर पूरे। अगर तुमने डी ऑप्शन उस प्रश्न का चूज करा है तो तुम्हें 2 नंबर पूरे मिलेंगे। ध्यान देने योग्य बात है, अगर तुमने सी या बी ये वाले ऑप्शन चुने हैं तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने योग्य बात है। और इसी वजह से अब नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन का खेल इस समय हो गया है। अगर तुम्हारे रोमार्क्स, मान लो अगर तुम्हारे रोमार्क्स अब फाइनल आंसर के आने के बाद में, अगर तुम्हारे रोमार्क्स 180 बन रहे हैं, मान लो 180 के, मतलब एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं हम, अगर रोमार्क्स 180 बन रहे हैं तो बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब की बार बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और अब सिंपल सी बात है, अब शिफ्ट वाइज, जो शिफ्ट के अनुसार जो प्रश्न कैंसिल हुए हैं, मान लो किसी भी प्रश्न शिफ्ट में कितने भी प्रश्न कैंसिल हुए हैं, तो कैंसिल पर तो नंबर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कैंसिल प्रश्न हुए हैं उन पर तो नंबर दिया जाएगा, जो उस फॉर्मूले के अनुसार आपको कैंसिल पर तो नंबर मिलेगा ही। लेकिन जो एक से अधिक प्रश्न सही हुए हैं, एक से अधिक प्रश्न के ऑप्शन सही हुए हैं, अगर उनमें से आपने सही आंसर चूज किए हैं आपको पूरा नंबर मिलेगा, और एंड इसके साथ में नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा।
इस वजह से आप 180 वाला 170 से 180 वाला दबा के रेस मारो आप, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नॉर्मलाइजेशन का इस भर्ती में अब क्योंकि पहले तो नहीं था, क्योंकि हम लग रहा था कि पहले कि जो ऑफिशियल आंसर की आई थी 2 दिन पहले कि शायद वो फर्जी है, लेकिन अब भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब तो बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है। देखो अब बात करते हैं कि रिजल्ट में देरी क्यों हुई और इसकी डीबीपीएसटी कब हो सकती है। ठीक है, सारी बात देखो अब करते हैं, 1 मिनट। देखो फ्रेंड्स, हमने इसमें आपको बताया है, देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, जो बिल्कुल स्पष्ट था, यानी जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमने आपको बताया था कि रिजल्ट नवंबर फर्स्ट वीक में ही आएगा। और ये सही भी था, क्योंकि योगी जी के अनुसार रिजल्ट तो वैसे अक्टूबर के लास्ट वीक में आना था, लेकिन हमने आपको बताया था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में बहुत कम चांस है, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही ज़्यादा चांस थे रिजल्ट आने के। लेकिन अब जो भर्ती बोर्ड ने बताया है, वो उसमें बताया है उन्होंने कि अब रिजल्ट नवंबर के थर्ड वीक में आएगा। ठीक है, नवंबर थर्ड वीक में। तो अब इतना ज़्यादा लेट तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, वैसे फ़ायदा भी है, ये फ़ायदा उनके लिए है जिनका रनिंग में समय नहीं आ रहा था। ठीक है, तो देखो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की रिजल्ट फर्स्ट वीक में, रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में ना आने का महत्वपूर्ण कारण फर्स्ट क्या हुआ। देखो, नवंबर के पहले सप्ताह में ही रिजल्ट आना था, लेकिन योगी जी के कहने के बाद भी पीएसटी के ग्राउंड तैयार नहीं किए गए। ये पहला कारण हो सकता है कि रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में नहीं आया। ठीक है, नंबर 2 कारण, डीबी और पीएसटी दोनों एक साथ कहने की बात कही गई थी कि डीबी और पीएसटी दोनों एक साथ होंगे। ये बात पिछले कुछ दिनों पहले कही गई थी, लेकिन अभी तक ना ग्राउंड रेडी किए गए हैं और ना ही डीबी की मशीनें तैयार हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि रिजल्ट में देरी की गई है। ठीक है, नंबर 3 कारण कि दिवाली के कारण भी रिजल्ट में देरी हो सकती है, हुई हो कि दिवाली की 4-5 एक साथ छुट्टियां हैं फेस्टिवल की, इस वजह से हो सकता है कि देरी हुई हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेन वजह हो सकती है, दिवाली वाली ये मेन वजह हो सकती है, ये मुझे नहीं लगता। मेन वजह तो पीएसटी सेंटर के रेडी ना होने वाली ही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि गोरखपुर वाला भी जो पीएसटी वाला ग्राउंड था वो अभी रेडी नहीं हुआ है पूरी तरह से, उसमें भी काम चल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस वजह से देरी हो रही हो रिजल्ट में। ठीक है, अब जब देखो रिजल्ट मान लो अब जब भर्ती बोर्ड ने बता दिया है कि रिजल्ट नवंबर के थर्ड वीक में आएगा। ठीक है, थर्ड वीक में नवंबर के थर्ड वीक में, जहाँ तक मुझे लगता है थर्ड वीक का कौन सी तारीख को रिजल्ट आ सकता है, तो मेरे अनुसार 20 से 21 नवंबर। ठीक है, 20 से 21 नवंबर को शायद भर्ती बोर्ड रिजल्ट जारी कर दे। ठीक है, 20 से 21 नवंबर को मेरे अनुसार भर्ती बोर्ड रिजल्ट जारी कर सकता है। और इसका जो इसके जो पीएसटी है, यानी जो रनिंग है, वो मेरे अनुसार दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसकी रनिंग स्टार्ट हो जाए। मेरे अनुसार दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके पीएसटी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो हमने सारी बात डिस्कस कर दी कि रिजल्ट में क्यों देरी हुई और इसकी डीबीपीएसटी कब हो सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में तो अब खेल होना ही है, सिंपल सी बात है। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, किसी भी शिफ्ट में आपके रो मार्क्स अगर कम बन रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। इसमें इस भर्ती परीक्षा में अब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का ही खेल होने वाला है, किसकी किस्मत चमकती है किसकी नहीं, अब वो नॉर्मलाइजेशन बताएगा। ठीक है, अब या तो वो 20 या 21 नवंबर की तारीख ही बताएगी कि किसका नाम पीडीएफ की लिस्ट में आना है और किसका नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप किसी बात की कोई टेंशन ना लें, आप मस्त होकर अपनी रनिंग की तैयारी कर रहे हैं अब, क्योंकि अब तो और समय मिल गया है। ठीक है, तो चलिए बस यही डिस्कस करना था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।